हेलो एवरीवन। अब पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को हम लोग अब इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने देखा कि स्टेबिलिटी को हमने डिफाइन किया है ना, स्टेबिलिटी को द एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम to regain its equilibrium equilibrium means synchronism equilibrium after a small disturbance ठीक है। इसको हम लोग पावर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी कहेंगे, है ना। जैसे ये हमारा एक जेनरेटर है ना, कोई एक जेनरेटर है कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस मीन्स जिसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना। तो ये सपोज एक जनरेटर है, इसका रिएक्टेंस ये है और ये इनफाइनाइट बस है। रेजिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं इन स्टेबिलिटी एनालिसिस। ये है JX है ना, और इनफाइनाइट बस है, इसका वोल्टेज V एंगल 0, ठीक है। जनरेटर का वोल्टेज E एंगल डेल्टा, जनरेटर है तो प्लस डेल्टा। अब इस जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल पावर हम इनपुट देते हैं, है ना, PM, इसको कहेंगे हम लोग मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर हमने इनपुट दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर PE ये जाएगा इस सिस्टम को, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है ना, इस इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेशन क्या है। इलेक्ट्रिकल पावर को लिखते हैं हम लोग V इंटू E बाई X साइन डेल्टा, है ना। और इसको हम लोग कहते हैं PEM साइन डेल और डेल्टा PE, ठीक है। ये हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं वेयर PEM, ये मैक्सिमम पावर आप कह सकते हैं EV/X, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिकल पावर जाएगा इनफाइनाइट बस में, अगर वो इनफाइनाइट बस से जनरेटर कनेक्टेड है। इफ सिस्टम इज लॉसलेस, इफ सिस्टम इज लॉसलेस मतलब सिस्टम में कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना मैकेनिकल पावर देंगे उतना इलेक्ट्रिकल पावर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा कब होगा, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, है ना। मतलब इसमें कोई डिस्टर्बेंस अभी नहीं है, ये जनरेटर सक्सेसफुली पावर जनरेट करके और इनफाइनाइट बस को दे रहा है, और इनफाइनाइट बस और जनरेटर आपस में सिंक्रोनाइज होकर पावर को एक दे रहे हैं एक ले रहे हैं, है ना। पावर ट्रांसफ़र हो रहा है बिल्कुल सिंक्रोनिज्म में, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है ना। जैसा फॉर जनरेटर आप ऐसा लिखते हैं PM - P इज इक्वल टू J
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जे डी ओमेगा बाई डी टी, है ना, ये हम लोग लिखते हैं, या इसको कह सकते हैं जे अल्फ़ा। अल्फ़ा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर जनरेटर, ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम और एट स्टेडी स्टेट अल्फ़ा कितना होता है, 0 होता है ना। या यूँ कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 है, कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है ना। ठीक है, तो उस समय पी एम माइनस पी ई का वैल्यू 0 होगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पी एम इक्वल टू पी ई एट स्टेडी स्टेट। अब हम अगर कोई डिस्टर्बेंस देते हैं, फॉर एनी डिस्टर्बेंस, कोई एक हम लोग डिस्टर्बेंस दिए इसमें। अब डिस्टर्बेंस देने के बाद सपोज पी एम बड़ा हो गया पी ई से, मैकेनिकल पावर ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रिकल पावर कम हो गया, तो आप कह सकते हैं पी एम माइनस पी ई, है ना, इज इक्वल टू जे अल्फ़ा, और ये पी एम माइनस पी क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि अल्फ़ा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब अल्फ़ा 0 नहीं रहा, है ना, इसका मतलब यही हुआ कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया है, 0 नहीं है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इसमें आने लगा है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि स्पीड, इसको ऐसे लिखें, सो रोटर ऑफ जनरेटर starts एक्सेलरेटिंग। जैसे बाइक में एक्सेलरेटर आप वो करते हो, बढ़ाते हो ना, एक्सेलरेट करते हो, तो स्पीड आपका इंक्रीज करता है। रोटर स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, सो एन आर, है ना, इंक्रीजेस। एन आर क्या है, रोटर स्पीड है, रोटर का स्पीड बढ़ जाएगा, है ना, ये हो गया। तो ये हुआ कब, जब डिस्टरबेंस हमने इस तरह का दिया है कि मैकेनिकल पावर बढ़ गया है। अब ऐसा डिस्टरबेंस दिए हम कि मैकेनिकल पावर छोटा रह गया, इलेक्ट्रिकल पावर बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पी एम माइनस पी ई, जिसका वैल्यू जे डी ओमेगा बाई डी टी कहें या जे अल्फ़ा कहें, ये नेगेटिव हो गया। इट मीन्स अल्फ़ा नेगेटिव, है ना। तो ये क्या करेगा, इसका मतलब हुआ डीसेलरेट, मतलब डी एक्सेलरेट हो गए, तो रोटर का स्पीड एन आर क्या होगा, घटने लगेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा होने से हो क्या रहा है बेसिकली। सपोज दिस इज, ये एक एमएमएफ है ना, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, आर्मेचर का एमएमएफ है ना, जनरेटर के स्टेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग किया हुआ है उसकी वजह से जो एमएमएफ जनरेट हुआ है वो है एफ ए, है ना, सपोज इस डायरेक्शन में है, और एफ एफ कैसे होता है, इससे लीड करता हुआ, है ना, एफ एफ। जनरेटर में आपको ध्यान होगा कि फ्लक्स इस तरह से
आपस में प्लेस्ड होते हैं ना फेज शिफ्ट के साथ, और यही दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट यही हमारा होता है इस तरह से, ये रिजल्टेंट है इसका, ये इसे हम लोग कह देंगे एफ आर, ठीक है ना। ये हो गया रिजल्टेंट एमएमएफ, रिजल्टेंट एयर गैप एमएमएफ, ठीक है। फील्ड एमएमएफ और आर्मेचर एमएमएफ दोनों का रिजल्टेंट जो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है इन एयर गैप, उसको हम लोग एफ आर कह रहे हैं। और ये जो डेल्टा जो एंगल आप कहते हैं, है ना, वो एंगल यही है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा एंगल इसी को कहते हैं, इसको हम लोड एंगल, टॉर्क एंगल, है ना, ये सब कहते हैं। डेल्टा क्या है, इसको हम लोग टॉर्क एंगल भी कहते हैं, लोड एंगल भी कहते हैं, है ना, ये है। अब जनरेटर में आपको पता है कि फील्ड एमएमएफ, है ना, और आर्मेचर एमएमएफ दोनों का स्पीड कितना होता है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है एट स्टेडी स्टेट ऑपरेशन, है ना। आर्मेचर में जो एमएमएफ बनता है एफ ए, ये तो एन एस स्पीड से रोटेट करता है ना, सिंक्रोनस स्पीड से, और रोटर ये भी सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करता है। तो एन आर है ना, रोटर का स्पीड है जो कि एन एस के बराबर होता है, और उसी रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होता है ना, तो उस फील्ड वाइंडिंग का से जो प्रोड्यूस होता है फील्ड एमएमएफ, ऑफ कोर्स वो भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे जब दोनों सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट एमएमएफ है ये भी सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करेगा एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो इसके बाद का एनालिसिस हम देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।